नमस्कार मित्रों। मैं हूं रविकांत चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं मुझे द स्टडी ऑफ हिस्ट्री चैनल पर। मित्रों, हमारी बात आपसे पहले हुई थी, थोड़ा सिलेबस की मैंने चर्चा किया था। आज जो हम आपके सम्मुख लेके आ रहे हैं वो इतिहास में प्रवेश है, और ये प्रवेश हो रहा है मध्यकालीन इतिहास से। तो हम जानते हैं कि हमारे इतिहास को अध्ययन के दृष्टिकोण से 3 भागों में डिवाइड किया गया अध्ययन की सुविधा के लिए: प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। तो प्राचीन से मध्यकाल यानी प्राचीन टाइम, एंशिएंट टाइम, मध्यकाल से पूर्व घटित घटना है, और उसके बाद मध्यकाल, उसके बाद आधुनिक। तो हम लोग मध्यकाल से चल रहे हैं, यानी कि हम लोग बीच से प्रवेश कर रहे हैं। देखिए, जब हम मध्यकाल पढ़ते हैं तो हम ध्यान देते हैं कि जो मध्यकालीन जो संस्कृति है या जो मध्यकालीन जो व्यवस्था है, प्राचीन व्यवस्था से थोड़ी इतर है। क्योंकि जिस प्राचीन व्यवस्था का हम अध्ययन करते हैं, उस प्राचीन व्यवस्था के अंतर्गत हम पाते हैं कि वहाँ हिंदू धर्म, रीति रिवाज, सामाजिक चलन, राजत्व का एक अलग सिद्धांत, राजा और उसके विभागों का अलग बंटवारा, यानी राजनीतिक स्थिति अलग, सामाजिक स्थिति अलग, आर्थिक स्थिति अलग, करों की प्रणाली अलग। वहीं जब हम मध्यकाल में प्रवेश करते हैं तो हम देखते हैं कि ये सारे परिवर्तन वहाँ पे हम महसूस करते हैं, क्योंकि वो व्यवस्था ही बिल्कुल अलग, यानी प्राचीन से जो सनातन परंपरा चली आ रही थी उससे एक अलग व्यवस्था, जो कि एक इस्लामिक संस्कृति से भारतीय भूमि को परिचित कराने जा रही है, उसी को हम लोग मध्यकालीन इतिहास में अध्ययन करते हैं। ये इतिहास 1206 से शुरू होता है और लगभग रेंगते हुए, टूटते, जर्जर होते हुए 1857 तक दिखाई देता है। और जब 1857 तक क्यों दिखाई देता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी इतना समझ लें कि एक लंबा इतिहास हमें यहाँ पे पढ़ना है। उसके पहले जब हम पढ़ रहे होते हैं मध्यकाल को, तो मध्यकाल में हमने एक चीज़ ध्यान दिया होगा कि मध्यकाल की जो शुरुआत हो रही है वो अरब आक्रमण से हो रही है, तुर्क आक्रमण से हो रही है। अरब आक्रमण, तुर्क आक्रमण, और ये दोनों आक्रमण एक धर्म विशेष से प्रेरित हैं, जिसे इस्लाम कहते हैं। और जो इन आक्रमणों के प्रभाव स्वरूप, यानी अरब आक्रमण, तुर्क आक्रमण, और तुर्कों ने अस्थायी जो सत्ता स्थापित की, वो एक इस्लामिक पद्धति पर आधारित थी, इस्लामिक व्यवस्था थी, एक नवीन धर्म, एक नवीन संस्कृति का परिचय करा रही थी। उस व्यवस्था को समझने के लिए सबसे पहले हमें इस्लाम के उदय को समझना पड़ेगा कि इस्लाम क्या है। तो मैंने कहा कि इस्लाम एक धर्म है। धर्म क्या होता है? धर्म धृ धातु से बना हुआ है, जिसे धारित किया जाए, या जो धारण करने योग्य हो। कोई भी धर्म हो, उसे धारण ही किया जाता है। इस्लाम धर्म, इसके प्रथम प्रवर्तक के रूप में हमें मोहम्मद साहब दिखाई देते हैं। द्वितीय, हम देखते हैं कि इस्लाम धर्म के जो अनुयायी हैं उनको मोहम्मद साहब ने मुसलमान कहा। साथ ही मुसलमानों का जो सबसे पवित्र ग्रंथ है वो कुरान शरीफ कहलाता है। दूसरी चीज़ हम लोग यहाँ देखते हैं कि जिस इस्लाम धर्म के उदय की बात कर रहे हैं, ये इस्लाम धर्म अरब देश में उदित हुआ। ये अरब देश में उदित हुआ तो ये सवाल उठता है कि जब अरब देश में ये उदित हुआ तो उससे पूर्व भी कोई व्यवस्था या धार्मिक क्रियाकलाप वहाँ रही होगी, थी, वहाँ मौजूद थी। वो थी बहुदेववाद प्रणाली और मूर्ति पूजा, यानी कि उससे पूर्व अरब के लोग जो थे बहुदेववादी थे और मूर्ति पूजक थे। मोहम्मद साहब ने मूर्ति पूजा का विरोध किया, बहुदेववाद की जगह एकेश्वरवाद की बात की। सबका मालिक अल्लाह है, जो सर्वशक्तिमान है, ठीक है, उसकी बात की गई, और एक ईश्वर की बात की गई, एक प्रभु सत्ता की बात की गई। यहाँ जो पूर्व में चली आ रही व्यवस्था थी उसको मोहम्मद साहब ने चैलेंज किया। अब आगे बढ़ते हैं या देखते हैं तो हम पाते हैं कि जिस इस्लाम की बात कर रहे हैं, ये इस्लाम अरबी शब्द है और ये दो चीज़ों से मिलकर बनता है, सल्म और सिल्म। सल्म का मतलब होता है शांति और सिल्म का मतलब होता है समर्पण। शांति और समर्पण। देखिए, जब इस्लाम का उदय हुआ तो अपने उदय के साथ ही ये बहुत ही वैज्ञानिक धर्म के रूप में था और इसने कई कबीलाई संरचनाओं को एक सिविलाइज जीवन
जीने का रास्ता भी दिखाया। ये प्रारंभ से बहुत वैज्ञानिक था। जब ये उदित हुआ उस देश काल परिस्थिति में, समय के साथ जो चीज़ बदलती नहीं है या उसमें बदलाव थोड़ा नहीं आता है तो थोड़ी चीज़ें जर्जर हो जाती हैं। हो सकता है इसमें थोड़ी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि नहीं, थोड़ी कठिनाई दिखाई देती है, फिर भी लोग लगे हुए हैं उसको सही करने में। अब सवाल ये उठता है कि सल्म और सिल्म मतलब शांति और समर्पण, जो शांति और समर्पण को ही अपना मूल मानता हो। ठीक, जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि जो ये मुसलमान है, इस मुसलमान के लिए 5 कर्तव्य निर्धारित किए गए। अब ये 5 कर्तव्य क्या हैं? तो देखिए, इनके 5 कर्तव्य में जो कोई मुसलमान होगा वो इस 5 कर्तव्य को तो पहले मानेगा। पहला कर्तव्य है कलमा, यानी कि अल्लाह पर पूर्ण विश्वास। दूसरा नमाज, यानी कि प्रत्येक मुसलमान दिन में कम से कम 5 बार नमाज अदा करेगा और हर एक नमाज का एक अपना अलग समय होता है। ठीक, यानी कि जो सुबह एकदम तड़के की जो नमाज होती है ना, उसको फज्र कहते हैं। जो दोपहर के समय की नमाज होती है उसको जुहर कहते हैं। और जो दोपहर के बाद यानी सूरज जब ढल रहा होता है उस समय की जो नमाज होती है उसे अस्त्र कहते हैं। और जो सूरज छिप जाने के बाद यानी थोड़ा शाम हो गया और सूरज ढल चुका है या ढल गया है पूरी तरीके से अब निशा हो रही है, उस समय का जो नमाज होता है वो मगरिब कहलाता है। और जो सबसे अंतिम रात की नमाज होती है उसे ईशा कहा जाता है। यानी कि 5 टाइम का नमाज वो अदा करेगा। आगे रोज़ा रखेगा। रोज़ा पूरे महीने चलता है, यानी कि रमज़ान का महीना, सूर्योदय से लेके सूर्यास्त तक का समय, यानी कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक के समय में वो अन्न जल ग्रहण नहीं करेगा। यानी कि सूर्योदय से शुरू होगा और सूर्यास्त तक वो व्रत रहेगा। अगला जकात, कोई भी मुसलमान अपनी आय का 2.5% गरीबों में दान करेगा। जकात, मैंने कहा ना शुरुआत में बहुत वैज्ञानिक था यह धर्म। हज, प्रत्येक मुसलमान को जीवन में कम से कम एक बार मक्का की यात्रा अवश्य करनी है, इसे कहते हैं हज। ये 5 कर्तव्य दिए गए या 5 कर्तव्यों से परिपूर्ण होता है। ठीक है, अब बात करते हैं मोहम्मद साहब की। यानी कि हम देखते हैं कि मोहम्मद साहब क्या थे, तो हम कहते हैं कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने प्रथम बार एक मुस्लिम राज्य की स्थापना की नींव डाली। प्रथम मुस्लिम राज्य क्यों, और प्रथम मुस्लिम राज्य बनाया तो उसका केंद्र कहाँ रखा, तो केंद्र था मदीना। और प्रथम मुस्लिम राज्य अरब में स्थापित किया गया। कहने का मतलब है कि जब हम मोहम्मद साहब को पढ़ते हैं तो मोहम्मद साहब को जब हम अध्ययन करते हैं तो खिलाफत की बात आती है। खिलाफत का मतलब होता है धर्म का राज्य, यानी कि इस्लाम जैसे जैसे बढ़ रहा था उन्हें लग रहा था कि धर्म का राज्य धीरे धीरे स्थापित हो रहा है, और उसकी शुरुआत स्वयं मोहम्मद साहब ने की थी। मोहम्मद साहब के बाद हम देखते हैं कि ये कार्य पवित्र खलीफाओं ने शुरू कर दिया। पहले ये समझ लें कि ये पवित्र खलीफा हैं कौन। देखिए, पवित्र खलीफा कहने का मतलब ये है कि मोहम्मद साहब के बाद 4 पवित्र खलीफाओं का नाम मिलता है, और ये चारों खलीफा जो थे मोहम्मद साहब के सहयोगी थे, और बारी बारी से सर्वसम्मति से इनका चुनाव किया गया। उसके पीछे आगे की क्या कहानी है ये हमको नहीं जानना है, बस इतना साधारण समझ लेते हैं इनका राजनीतिक वृत्ति, धर्म में भी राजनीति होती है। तो पहले जो खलीफा थे उनका नाम है अबू वक्र, मैंने लिखा है यहाँ पे अबू वक्र। ठीक, तो अबू वक्र को अगर हम समझे तो कहेंगे कि 632 से 634 तक का काल अबू वक्र का था, यानी बहुत ही कम समय, लगभग 2 साल का भी से भी कम समय, अगर अंदर तक जाएंगे तो पता लगेगा। लेकिन 2 वर्षों तक यानी कि 632 से 634 तक अबू बकर का काल था। ये प्रथम खलीफा थे और इन्होंने अल्लाह को केंद्र में रखकर मुसलमानों पर शासन करने का कार्य शुरू किया और इस्लाम धर्म का प्रचार बहुत तेजी से कराया। दूसरी चीज, जब अबू बकर का काल खत्म हुआ तो 634 से 644 तक का जो काल था, यानी अगले जो खलीफा थे वो थे हजरत उमर। हजरत उमर का काल अबू बकर की तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा है,
10 वर्ष का है। इनके समय में विजय अभियान बहुत सफल रहे, बहुत ज़्यादा सफल रहे, कुशल योद्धा भी थे ये। इन्होंने ईरान, इराक, मिस्र, सीरिया इन क्षेत्रों को क्या किया, जीतकर एकजुट किया और खिलाफत में सम्मिलित कर लिया। यानी कि खिलाफत मतलब धर्म का राज्य। फिर वहाँ से कहानी दूसरी होती है और अब जो तीसरे खलीफा हैं वो हैं हजरत उस्मान। हजरत उस्मान का अगर कार्यकाल देखें तो हम कह सकते हैं 644 से 656 ईस्वी, यानी इनका भी काल लगभग वैसा ही दिखाई दे रहा है। यानी कह सकते हैं कि ये भी 10 वर्षों के आसपास शासन किए। ठीक है। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो इनके समय में 651 ईस्वी में एक पवित्र धर्म ग्रंथ कुरान शरीफ को तैयार किया जाता है, उसे संकलित किया जाता है और यह ग्रंथ अपने मूल में अरबी भाषा में थी। किस भाषा में? अरबी भाषा में। तो कुरान शरीफ की जो संकलन करता है या उसको पूरी तरीके से उन्होंने संकलित करने का कार्य किया वो हजरत उस्मान ने किया, तीसरे खलीफा ने। ठीक। अब आगे बढ़ते हैं हजरत उस्मान से तो एक नाम मिलता है हजरत अली, 656 से 661 ईस्वी। अब इनके समय में बहुत ज़्यादा कुछ धर्म को लेकर नहीं हुआ, लेकिन विजय अभियान बड़े ही जोर शोर से चले। अब इनका काल खत्म हुआ तो यहाँ से मैंने लिखा है अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली और इनके बाद मैंने बात की है यहाँ से उमैया वंश की स्टार्टिंग हो जाती है। तो उमैया वंश को समझते हैं कि उमैया वंश क्या है। तो देखिए बहुत छोटे छोटे फैक्ट हैं सबके बारे में, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। उमैया वंश यानी कि 661 से 749 ईस्वी तक का जो काल था वो उमैया वंश का था। 661 ईस्वी में अली की मृत्यु के बाद मुबैया नामक व्यक्ति ने अली के पुत्र हसन को हटाकर स्वयं खलीफा बन गया और उमैया वंश की स्थापना कर दी। यहीं उसकी राजधानी दमिश्क में निर्धारित की गई कि दमिश्क उसकी राजधानी होगी, या दमिश्क को उन्होंने अपने राजधानी के रूप में चुन लिया। उमैया वंश के बाद एक अगला वंश है अब्बासी वंश। अब्बासी वंश 749 ईस्वी से 1258 ईस्वी तक, काफ़ी लंबा कार्यकाल है इसका अब्बासी का। ठीक है। अब इसको समझना बहुत जरूरी हो जाता है अब्बासी वंश को, चूंकि बड़ा है। 749 ईस्वी में अब्बास सफ़ा, एक नाम है अब्बास सफ़ा ने ईरानियों के सहयोग से उमैया वंश का अंत करके क्या किया, अब्बासी वंश की स्थापना कर डाली और अब्बासी वंश की राजधानी बगदाद बनाई गई। बगदाद। अब यहाँ से बगदाद का इंपॉर्टेंस शुरू हो जाएगा। खलीफा कहाँ बैठेगा? बगदाद में अब बैठेगा और ये एक बड़ी परंपरा के अनुसार हो जाएगा। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। और इस वंश का अंतिम खलीफा के रूप में मुस्तकीम का नाम आएगा। अंतिम खलीफा जो कि अब्बासी वंश के हैं वो कौन है? मुस्तकीम। और यहाँ से शुरू होता है अरबों का सिंध विजय अभियान, यानी कि भारत से संपर्क। यहाँ से हम बात करेंगे अब आगे की जो बात मैं आपसे कहने जा रहा हूँ वो है सिंध विजय अभियान की, यानी कि अरबों, पहला मुस्लिम आक्रमण अरबों का था भारत पे और कहाँ किया गया था? सिंध पे किया गया था। उस आक्रमण का कुछ एक निश्चित उद्देश्य था, उस आक्रमण की कुछ अपनी एक लालसा थी, उसके कुछ अपने प्रयोजन थे। क्या थे? क्या उद्देश्य थे? क्या प्रयोजन थे? क्यों आक्रमण किया गया और सिंध पर ही क्यों किया गया? इस सारी बातों को हम समझेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।